दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है। आप सभी जानते होंगे कि लगभग 14 दिन बाकी हैं पहले चरण के मतदान को लेकर के। और जैसे जैसे चुनावों का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बयान आ रहे हैं। साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है अपने नेताओं के अंदर। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और जेडीयू के दर्जनों नेताओं ने बगावत कर दी है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे विस्तार से। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कंगना रनौत को लेकर के। आप सभी जानते होंगे बॉलीवुड की अपने आप को सुपरस्टार मानने वाली हीरोइन और स्प्रिंग के घोड़े पर बैठकर झांसी की रानी बनने वाली हीरोइन कंगना रनौत कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। लेकिन अब कंगना रनौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कंगना रनौत के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में घंटे का आइकन आएगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली और बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कल ही बीजेपी ने अपने 9 से ज्यादा नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये लोग पार्टी के अलग रास्ते पर जा रहे थे, या हम ये साफ कह सकते हैं कि बीजेपी से टकराव की स्थिति में थे, बीजेपी से बगावत कर चुके थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जेडीयू के अंदर भारी टकराव शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के घटक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बाद अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने भी विधायक ददन सिंह पहलवान, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान और भगवान सिंह कुशवाहा समेत 15 बागी नेताओं को दल विरोधी काम करने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को यहां कहा है कि दल विरोधी कार्यों में लिप्त रहने के कारण विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री समेत 15 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भारी बगावत देखने को मिल रही है। और अगर इस तरह की स्थिति रही तो आप सोचिए कि बिहार में चुनाव के समीकरण क्या हो सकते हैं। भले ही आपको गोदी मीडिया के द्वारा दिखाए गए सर्वों में आंकड़े अलग दिखाए गए हों, सर्वे जो किए गए हैं, ओपिनियन पोल जो रखे गए हैं उसमें आंकड़े अलग दिखाए जा रहे हों, वो एक षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन जो अभी स्थिति है वो ये है कि 9 दिग्गज बीजेपी के नेताओं ने बगावत की, उसके बाद 15 से ज्यादा मंत्री और विधायकों ने जेडीयू के अंदर बगावत कर दी। तो इससे समझ में आता है कि बिहार चुनाव एनडीए बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरे हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है नेताओं के बयान तेज होते जा रहे हैं। बिहार में इस महीने के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियां दिन रात प्रचार में जुट गई हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो कि एनडीए के हैं या हम ये कहें बीजेपी के हैं, नित्यानंद राय भी बिहार के वैशाली में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पर एक विवादित बयान दे डाला है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। साथ ही विपक्षी दलों ने भी इसकी आलोचना की है। आप सभी जानते होंगे जब देश में कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो कुछ पार्टियों के द्वारा या तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाए जाते हैं, या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे उठाए जाते हैं, या फिर पाकिस्तान के जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट है वो हमारे देश में घुसने की कोशिश करने लगते हैं। उसी टाइम पर कुछ इसी तरह का बयान आया। पहले मैं आपको ये बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करता हूं। बयान जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आने की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता है।
हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारे देश की सेना सीमा की सुरक्षा करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करती है। हथियार चलाने की पाबंदी लगी थी दुनिया के समझौते के अनुसार, तो हाथ को हथियार बनाकर। तो ये बयान आप लोगों ने सुना, ये बयान किसी और का नहीं है, राज्य के मंत्री का है, यानी कि गृह राज्य मंत्री का है, नित्यानंद जी, जो कि बीजेपी की दिग्गज नेताओं में शुमार होता है। इन्होंने दरअसल 12 अक्टूबर को जेडीयू प्रत्याशी उमेश कुशवाहा ने नामांकन के बाद महनार के आरपीएस कॉलेज तो छोटी सी जनसभा इन्होंने आयोजित की थी, जिसमें राज्य के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी पहुंच गए और मंत्री जी का जो बयान आया है उसके बाद बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल सा गया है। मंत्री जी कहते हुए देख सकते हैं आप कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो ये बिहार के लिए सही नहीं होगा। जिन टेररिस्ट को हम कश्मीर में पकड़ेंगे वो आकर बिहार की धरती में पनाह लेंगे। सोचिए जरा, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैटर बिहार विधानसभा में इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब आपको टेररिस्ट की भी बात सुनाई जाएगी, पाकिस्तान के भी मतलब गाने सुनाए जाएंगे, अलग अलग तरह से आपको बयान देखने को मिलेंगे, लेकिन विकास के ऊपर कोई बात नहीं होगी। कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है, जीडीपी किधर चली गई है, कितने स्कूल खोल डाले हैं, कितने हॉस्पिटल्स बन गए हैं, कितने लोगों को घर मिल गए हैं, कितने लोगों को बिजली दे दी गई है, कितनी सड़कें बना दी गई हैं, इस पर किसी भी तरह की बात नहीं होगी। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान से हमको टक्कर लेनी है, चाइना से टक्कर लेनी है, जबकि चाइना पहले से ही घुसा हुआ है, उस पर बात होगी नहीं। ये सारे मसले अब उठाने शुरू कर दिए गए हैं। आप ऐसे नेताओं से सतर्क रहिए, विकास के मुद्दे पर वोट करिए, चाहे कोई भी हो। अगर कोई बीजेपी के नेता का विकास अच्छा है तो उसको वोट करिए, बल्कि उन नेताओं को नहीं जो लगातार विकास के मुद्दों को भटका करके आपको धार्मिक भावनाओं में फंसाते हैं और आपका वोट अपने कब्जे में कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। कंगना रनौत, आप सभी को पता होगा, स्प्रिंग के घोड़े पर बैठ करके झांसी की रानी बनने वाली पहली हीरोइन अब मुसीबतों में आ गई है। जानकारी मिल रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुसीबतें इन दिनों बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों कंगना रनौत पर कर्नाटक की एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं अब सामने आया है कि कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कंगना रनौत द्वारा एक ट्वीट को लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। कंगना का यह ट्वीट किसानों के खिलाफ था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई अब पुलिस के द्वारा कर दी गई है। जहां एक तरफ गोदी मीडिया पर भी शिकंजा कस रहा है, आप सभी को पता होगा कोर्ट में गोदी मीडिया को घसीटने की कोशिश चल रही है और उनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। दूसरी तरफ कंगना रनौत को काफी ज्यादा सपोर्ट भी गोदी मीडिया कर रही थी। अब कंगना रनौत ने जिस तरह से किसानों को टेररिस्ट बता दिया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है और कंगना रनौत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अब कर्नाटक में कर दी गई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत धारा 108 एक समुदाय का तिरस्कार करना यानी 153A जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से अपमान 504 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कंगना रनौत को सलाखों के पीछे कब पहुंचाया जाता है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कंगना रनौत ने जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत बयान दिए, प्लानिंग के तहत Y+ की सिक्योरिटी दी गई, वो अब कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल रही है। आपकी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।